सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 में जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को पूरा यदि आप देख लेंगे तो जन्माष्टमी व्रत से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। साल 2024 की जन्माष्टमी हर वर्ष इस बार हर वर्ष से खास क्यों है, व्रत कब करना है, पारण कब करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं, और भी बहुत कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि साल 2024 में भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी शुरू होगी 26 अगस्त को सुबह 3:41 से। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार कि 2 जन्माष्टमी नहीं पड़ रही हैं, एक ही है 26 अगस्त को। कई बार तो 2 दिन पड़ जाती हैं जन्माष्टमी, तो लोग दुविधा में हो जाते हैं कौन सी करें कौन सी छोड़ें। तो रोहिणी नक्षत्र भी 26 तारीख को ही है, दोपहर के 3:55 से शुरू होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप 26 अगस्त को व्रत रखें। अब इस साल जन्माष्टमी बहुत खास क्यों है, आइए जानते हैं। इस दिन सोमवार पड़ रहा है। इसकी महिमा मुझे ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिली है कि उसमें यह लिखा है कि यदि जन्माष्टमी बुधवार या सोमवार को पड़े और कोई व्यक्ति ऐसे जन्माष्टमी का व्रत उपवास कर ले तो व्रती पुरुष फिर से गर्भ में नहीं आता, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अष्टमी यदि नवमी को स्पर्श करती हो और रोहिणी नक्षत्र भी पूरा हो तो यह व्रत सबसे सर्वोत्तम माना गया है। और यह पूरा का पूरा योग जैसे भगवान बता रहे हैं इस वर्ष 2024 में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे भगवान बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि सैकड़ों सालों में भी ऐसा योग मिले ना मिले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान आगे बताते हैं कि किसी के पास यदि उत्सव मनाने के लिए, पूजन करने के लिए पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं हुआ, केवल इस दुर्लभ योग में उपवास मात्र भी कर ले तो भगवान माधव उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है कि आप केवल उपवास कर लेंगे तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। यह बात पद्म पुराण में भी आती है, यह वर्णन है। इसमें कहा गया है कि सोमवार या बुधवार की जन्माष्टमी का व्रत पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति देता है और करोड़ों कुलों को तार देता है। तो यह जो भी मैंने बताया बिल्कुल शास्त्रीय बात है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख सकते हैं। मैं कपोल कल्पित बातें बताने में नहीं मानता। अब आगे सुनिए, व्रत आपको करना जो है 26 अगस्त को करना है। हो सके तो आप व्रत निर्जला करें, यानी आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना भी नहीं है, बिना कुछ खाए पिए। और यदि संभव नहीं हो तो केवल आप जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं यदि आवश्यक हो। जी हाँ, यदि आवश्यक हो तो आप गाय का असली दूध ले सकते हैं। मैं असली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहरों में आजकल जो लोग रहते हैं उनके पास डेयरी का दूध आता है। असली है या नकली कौन बताए। यदि दूध नहीं हो तो फल ले सकते हैं, लेकिन फल आप तभी लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जैसे कोई वृद्ध हो, कोई बीमार हो, तो उनके लिए चल जाएगा। बाकी जो लोग व्रत कर सकते हैं, व्रत को कड़क व्रत करें। मैं कहूँगा कि आप निर्जला रहें, और नहीं हो सकता तो आप जल पीकर भी व्रत करें। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोग प्लानिंग में होते हैं कि साबूदाना बना लेंगे, उपवास की सब खा लेंगे, या हलवा बना लेंगे, या बाजार का फलाहारी नमकीन खा लेंगे। तो आप ऐसा सोचना बंद करें या प्लानिंग मत करें। उपवास में शक्कर खाना और गुड़ खाना भी मना है।
लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, लेकिन गाजर का हलवा उपवास में नहीं चलता, ना एकादशी में, ना जन्माष्टमी में, ना किसी अन्य व्रत में। तो यह सब खा करके आप व्रत उपवास का सत्यानाश मत करें, क्योंकि 20 करोड़ एकादशी के पुण्य का सौदा है। थोड़ी तपस्या तो करनी ही होगी, चलिए होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन आप व्रत उपवास कर लेंगे तो आपको 20 करोड़ गुना एकादशी का लाभ होगा। और इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आप लोग कमेंट में भर भर के पूछते हैं कि चाय पी सकते हैं, तो चाय और कॉफ़ी पीना बिल्कुल मना है। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पी सकते, तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नहीं खा सकते, उसका कारण तो आप नहीं ढूंढते, केवल चाय और कॉफ़ी में ही कारण ढूंढ रहे हैं। तो चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सबसे विवादित बात पर कि व्रत कब खोलें, पारण कब करें। तो इसमें 3 मान्यताएं हैं, मैं आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहली मान्यता के अनुसार आजकल जो लोग करते हैं 12 बजे के बाद में रात्रि के, भगवान का जब जन्म हुआ, उत्सव मनाया, पूजन हुआ और उसके बाद में व्रत खोल देते हैं। यदि ऐसे ही आपको पारण करना है तो आप इस रात्रि के 12:47 के बाद ही पारण करें। 12 बजा और तुरंत पारण कर लिया तो ऐसे में नहीं। 12:47 तक निषद काल है, उसके बाद ही आप पारण करना। दूसरी मान्यता के अनुसार लोग अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। और तीसरी जो सबसे कठिन मान्यता के अनुसार है, पुराणों में जो लिखी है वह मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु जी व्रत खोलने की विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण ना करें। अब ध्यान से सुने, अष्टमी खत्म होगी रात्रि 2:21 पर और रोहिणी नक्षत्र अगले दिन 27 तारीख को दोपहर के 3:04 पर खत्म होगा। तो भगवान के कहे अनुसार व्रती को अष्टमी जब तक हो और रोहिणी नक्षत्र जब तक हो तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। और भगवान के कहे अनुसार यदि अष्टमी में कोई व्रत खोलता है तो उसके 8 गुने व्रत का फल नाश हो जाता है। यदि कोई रोहिणी नक्षत्र में ही फलाहार कर लेता, व्रत खोल देता है, तो 4 गुने व्रत का फल चला जाता है, नाश हो जाता है। देखिए डराने की बात नहीं, बस हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ हम आपको बता रहे हैं। व्रत खोलने पर और भी अन्य शास्त्रों में कहा है कि रोहिणी व्रत को त्याग कर रात्रि में पारण ना करें, रोहिणी नक्षत्र को। लेकिन जो मैंने पहली विधि बताई है कि जो लोग उत्सव के बाद व्रत खोल देते हैं उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म में कहा है कि तिथि के अंत में या उत्सव के बाद में पारण करें, यानी जब उत्सव पूरा हो जाए इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपको मन करे तीनों तरीके में से आप उस प्रकार से पारण कर सकते हैं। और यदि किसी को रोहिणी नक्षत्र के बाद पारण करना हो तो बीच का रास्ता भी है। आप 26 तारीख जब तक भगवान का जन्म ना हो तब तक निर्जला रहिए और उसके बाद में आप फलाहार, दूध आदि कर सकते हैं। और 27 तारीख के दोपहर के 3:04 तक रोहिणी नक्षत्र खत्म जब तक ना हो जाए, रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद आप भगवान की आरती करें, इसके बाद व्रत का पारण करें। अब बात करेंगे उन लोगों की जो चाह कर भी व्रत नहीं कर सकते, जैसे कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, ऑपरेशन से भरा हुआ कोई छोटा बच्चा है या गर्भवती माताएं हैं, माहवारी जिनकी चल रही हो, किसी भी कोई भी कारण हो जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहा जाता है शास्त्रों में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो अक्षम है व्रत करने में, उनके लिए भगवान नारायण कहते हैं कि जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उन्हें किसी ब्राह्मण को कुछ खिला देना चाहिए। अब देखिए जन्माष्टमी है, ब्राह्मण ने उपवास किया होगा और जब आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, आपको पाप भी लगेगा। इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि यदि आप ब्राह्मण को खिला नहीं सकते तो इतनी मात्रा में आप धन दे दें उसे कि वह उस दिन 2 टाइम का भोजन कर सके। यह दान उसी के हाथ से कराइए जो लोग व्रत करते हैं।
जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते। एक कितना सुंदर उपाय है हमारे शास्त्रों में। दूसरा उपाय भगवान बताते हैं कि 1000 गायत्री मंत्र का आप जाप करें यदि व्रत नहीं कर पाते हैं जन्माष्टमी के दिन। टोटल 10 माला गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब जो लोग दवाई खाते हैं उनके लिए क्या, तो मैं बता दूं, आप व्रत में दवाई ले सकते हैं। इससे व्रत उपवास नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर नहीं रहेगा तो आप ना व्रत कर सकते हैं, ना धर्म कर सकते हैं, ना कोई भी कार्य कर सकते हैं, ना भगवान का भजन कर सकते हैं। इसलिए आप दवा ले सकते हैं। आप भगवान की साधना कैसे करें, इस व्रत को बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्या कर सकती हैं, विवाहित माताएं कर सकती हैं, विधवा माताएं कर सकती हैं, बहनें कर सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम पहले व्रत नहीं करते, बीच में टूट गया, अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, बिल्कुल आप भी इस व्रत को कर सकते हैं। सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो यह थी जानकारी जन्माष्टमी व्रत से संबंधित। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।